नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभी अभी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी में प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार के सामने कई सारी मांगे रख दी है और नीतीश सरकार को 1 महीने का समय दे दिया है, 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो सबसे पहले आप सुनिए कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि माननीय भारती जी ने बताया कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है और जनसुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल के अपने जनसंपर्क यात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहाँ सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने ये माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से
कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था, उस पर अभी स्थिति क्या है? सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी, उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको? और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा, 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 बरस में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया? और अगर नहीं दिया तो मान लीजिए कि जैसे आपके मोदी जी, आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, और इसमें सिर्फ किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, विधानसभा के पटल पर। और आपको मैं कह रहा हूं, 22 नवंबर का नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए, उनके ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। अभी तक एक परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तीसरी जो बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस है, लैंडलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं तीसरी मांग ये कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाज को लड़ाने की जो योजना आपने बनाई थी, वो तो कामयाब हुई नहीं। ये बता दो कि 39 लाख लोगों में से कितने लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी गई है? तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है? किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की ही सरकार है, और अगर नहीं दिया तो प्रधानमंत्री अभी आ रहे 24 तारीख को, तो मधुबनी में प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जदयू के लोग भी भीड़ जुटाने में लगे हैं। सरकारी खर्चे पर डीएम सीडीपीओ से लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है। तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार हैं, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात, ये आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया? एक ये विषय है जातीय जनगणना का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में। दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2006 में महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा ये किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस, होमलेस लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन, 1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में, और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को
उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं। 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। और उसमें भी आश्चर्य की बात सुनिए, अभी एक देशपाल कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन ने इस योजना के इवैल्यूएशन के लिए उनका इस्तेमाल किया, उनको भेजा पटना बिहार में, और देशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2,34,000 परिवारों को जिनको सरकार कह रही है कि हमने लैंड 3 डिसमिल जमीन दे दिया, उसमें 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन तो दी गई लेकिन आज तक उसको पोजेशन नहीं मिला। उसको कहीं बाढ़ का, कछाड़ का ऐसा जमीन दिया है जिसका पोजेशन ही नहीं मिला। तो सरकार से दूसरी मांग हम लोग कर रहे हैं कि पहला तुमने जाति के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर सब में झगड़ा लगाने का कोशिश किया। दूसरा, ये दलित महादलित के नाम पर इतना दिन से रोटी सेक रहे हो, तो महादलितों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, कुल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा ऐसे दलित महादलित परिवार हैं जिनको ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए था। सरकार के हिसाब से सिर्फ 2,34,000 लोगों को, परिवारों को ये लाभ मिला, और केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन की कमेटी बता रही है कि उस 2,34,000 में से भी 1,20,000 लोग ऐसे परिवार है जो कह रहे हैं कि जमीन कागजे पर मिला, जमीन आज तक हमको मिला नहीं है। तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताए कि दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा। और तीसरी बड़ी यहाँ पर राजनीति की जा रही है भूमि सुधार, भूमि सर्वे के नाम पर। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, भूमि सर्वे का काम यहाँ पर 2013 से शुरू किया गया। जो पूरे देश में भूमि सुधार के दूसरे राज्यों में अनुभव है, उसके आधार पर अभी तक का रहा है कि 2 से 5 वर्ष में राज्य सरकारें इस तरह का भूमि सुधार, लैंड डिजिटाइजेशन सर्वे का काम पूरा कर लेती है। बिहार सरकार में जो लूट मची हुई है, जो कुव्यवस्था है, उसका आलम है कि 2013 में शुरू हुआ लैंड सर्वे फरवरी 2025 में अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया, और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक और बड़ी बात सुनिए, जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआ के परिवार में लड़ाई लग गया। जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे। पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है, उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहाँ सरकार ने रिकॉर्ड की, उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जमीन का सर्वे शुरू हुआ है 2023 से। अभी तक सरकार के आंकड़ों और दावों के बावजूद सिर्फ 20% लैंड का सर्वे कंप्लीट हुआ, और इसकी कमियों की वजह से इसमें जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज में, पेपर निकालने में, वंशावली बनाने में, जमाबंदी में इतनी परेशानी हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। और इसी बिहार में, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा सीओ और डीसीएलआर, वगैरह का पोस्टिंग के लिए खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया, देखिए सारे पत्रकार लोग मोड़ी हिला रहे हैं, हाँ भैया बात तो ठीक है, 25 से 50 लाख रुपया लेकर पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जो सर्वे शुरू हुआ है, ये अंचलाधिकारियों को और राजस्व से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा धन उगाही का नया उद्योग शुरू किया गया है। तो जन स्वराज परिवार 3 मांग रख रहा है। एक, कि जातीय जनगणना के आधार पर, उसके नाम पर राजनीति करके समाज को बांटने लड़ाने
वाली जनता वाली सरकार, उस पर व्हाइट पेपर जारी करो और 1 महीना में बताओ कि आरक्षण पर क्या हुआ। दूसरा, 94 लाख परिवारों को किस दिन 2 लाख रुपया दोगे और उन 40 लाख होमलेस परिवारों को 1,20,000 रुपया कब दिया जाएगा। हम लोग की दूसरी डिमांड है कि 3 डिसमिल जमीन जो महादलित समाज को मिलनी चाहिए थी, दलित महादलित समाज के लोगों को, जिनका वोट लेकर नीतीश कुमार इतने दिन से बैठे हुए हैं, अब वो दलित महादलित परिवार चला जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर 1,20,000 से कम परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है तो 48 लाख से ज्यादा परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगी। और इसमें यह भी बता दूं कि अभी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से करीब 25 लाख एकड़ जमीन, जिसमें सीलिंग के नाम पर जब्त की हुई करीब 11.5 लाख एकड़ जमीन और विनोबा आंदोलन, भूटान आंदोलन में मिली हुई 7 लाख एकड़ जमीन, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि ये जमीन किसके पास है, किसको दिया गया है। 25 लाख एकड़ जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उपलब्ध है गरीबों को बांटे जाने के लिए, किसी से लेना छीनना नहीं है। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमीन का 6.8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के प्रयास से भूटान आंदोलन में लिया गया, वो किसको दिया गया, किसको बांटा गया, किसी को मालूम नहीं है। करीब 12 लाख एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग के नाम पर जब्त किया गया या सीलिंग के नाम पर लिया गया, वो जमीन किसको मिली वो भी किसी को पता नहीं है। तो हम लोग की दूसरी मांग ये है कि ये 3 डिसमिल जमीन जो 50 लाख परिवारों को, दलित और महादलित परिवार को आपको देना था, ये कब तक पूरा करोगे ये बताओ। और तीसरी ये बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर ये जो नया उद्योग तुमने शुरू किया है और अफसरों के जरिए महीनों में करोड़ों रुपया की सरकार उगाही कर रही है, इसको तुरंत बंद कीजिए। नहीं बंद कीजिएगा तो बिहार के हर परिवार में झगड़ा होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नई सरकार को आने दीजिए, नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर बिहार में कैसे इस काम को बड़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो करेगी। तो यही 3 मांग है। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ। 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ। और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को 1 महीना का समय दे रहा है। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठकर जनता को और जनता को और आगे बेवकूफ न बना पाए, इसके लिए हम लोग विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो सुना आपने कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है और आपने ये भी सुना है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश सरकार को प्रशांत किशोर ने 1 महीने का समय दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, नीतीश सरकार को हिलाने की तैयारी कर रहे हैं, नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।